हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? विलियन यानी सॉल्यूशन। और उसमें अपन ने देखा था कि सांद्रता की इकाइयां, जिसमें अपन ने तीन प्रकार की इकाइयां पढ़ ली है। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। उसी सांद्रता की इकाइयों में अपनी नेक्स्ट आती है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है और इसका क्वेश्चन कैसे बनती है, इसको निकालने का सूत्र क्या है, वो जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलरता होती क्या है। तो सुनना, इसकी परिभाषा ध्यान से, आप 11th में भी पढ़ चुके हैं मोलरता मोलरता। तो आपको वापस बता रहा हूं, है ना, क्या कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, क्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या हुई परिभाषा? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब अपन इसके फॉर्मूले बनाते हैं कि इसके फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं। देखना, ये होगी अपने पास क्या? मोलरता। तो मोलरता के फॉर्मूले बनाने से पहले आपको एक दो पॉइंट बताता हूं। क्या? ध्यान से सुनना कि मोलरता होता है, उसको अपन कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एम से। और इसकी जो इकाई होती है वह होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या समझे कि अपन ने देखा कि मोलरता की परिभाषा, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। ठीक है। अब अपन इस मोलरता के फॉर्मूले लिखते हैं। तो मोलरता के फॉर्मूले, इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि देखो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो क्या लिखेंगे? विलेय के, क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। क्या? विलियन का आयतन। कैसे लिखा? और ये विलियन का आयतन किस में ले रहे हैं अपन? लीटर में। तो इसको कैसे लिखा कि ये विलेय के मोल थे और ये विलियन का आयतन। आ गई बात समझ में? अब आपको कई बार क्वेश्चन में लीटर में न देकर एमएल में दे दे, और आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके यहीं से, मतलब एमएल में दिया हुआ आएगा। और आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, एक 100% आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। बस उसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कैसे सोल्व करना वो देखना अपने को। तो अब देखो, मोलरता को अगर अपन यहां पे अपन विलियन का आयतन एमएल में दे दे तब क्या लिखेंगे? तो देखना, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन क्या? विलियन का आयतन। और किस में दे रखा है आयतन? अगर अपने को एमएल में दे रखा हो, किसमें? एमएल में। तो एमएल को अपन लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे 1 लीटर विलियन दे रखा, तो इसमें अपॉन 100 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इंटू 1000। अपॉन क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 1000। ठीक है। अब देखो, ये बात आई समझ में? अब अपने को इस विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो क्या होता है? देखना, 11th में अपन पढ़ते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या होती है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। जिसको अपन विलेय को, मोलों को लिखते हैं अपन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल को लिखते हैं अपन एन से, स्मॉल से। और विलेय अपन ने बोला था इस चैप्टर में, विलायक को तो कैपिटल ए से और विलेय को कैपिटल बी से, तो एन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका अपन अगर मोलों की संख्या निकालेंगे, इसमें देखो ये मोलों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे? तो देखना कि विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। क्या? विलेय की ग्रामों में
मात्रा अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब इस मोलर द्रव्यमान को आपको अणुभार भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, अणुभार। तो आपको मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकालना है तो उसके लिए आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे कि विलेय की ग्रामों में मात्रा, ये आपको ग्रामों में विलेय की मात्रा होगी, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो ये आपको ऐसे भी लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का मोलर द्रव्यमान अपन निकालेंगे, अपने को देगा उसके अनुसार। और अब इस विलेय की जो मोलों की संख्या है, इसका ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में लिखते हैं अपन। तो क्या होगा फॉर्मूला, मोलरता, क्या मोलरता बराबर क्या होगी, विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। मोलर द्रव्यमान या इसको क्या लिखेंगे, अणुभार। आपको अगर मोलर द्रव्यमान लिखा हुआ हो तब भी सही है, आप अणुभार लिख दोगे तब भी सही है। और इनटू क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ये आयतन किस में है, एमएल में, और एमएल में तो इनटू क्या कर देंगे, 1000। आगे बात समझ में। अब देखो इस बात को आप समझे कैसे। अब अपन अगर इसको ट्रम्स के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए तो कैसे करेंगे, तो देखना, अपन मोलरता को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। किससे, कैपिटल एम से। ध्यान से देखना, विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या विलेय का द्रव्यमान, तो अपन विलेय का द्रव्यमान होता है इसको डब्ल्यू से, और विलेय के लिए क्या लगाएंगे, बी। क्या लगाएंगे, बी। आई बात समझ में इतनी। और किस में है, ग्राम में, तो यहां पे लिख दिया ग्राम। इनटू क्या है, 1000। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अब विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब मोलर मास। मास को किससे लिखेंगे अपन, मास को लिखेंगे एम से। और किसका, विलेय का, और विलेय को किससे लिखते हैं, कैपिटल बी से। और क्या लिखा आगे, इनटू विलियन का आयतन, तो क्या लिखते हैं, इनटू वी विलियन। वी का मतलब वॉल्यूम, और किसमें, एमएल में। ये हो गया अपना मोलरता का फॉर्मूला। क्या हो गया, मोलरता का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को अभी याद कर लो, क्या, WB बटे MB इंटू 1000 अपॉन V विलियन, किसमें, एमएल में। तो ये आया आपको समझ में, कैसे अपन ने ये फॉर्मूले निकाले और कैसे अपन ने ये फॉर्मूला लिखा। अब आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन देता हूं। क्या है वो क्वेश्चन, तो देखना, अपना क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, कि उस विलियन की, क्या है, उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH घोलकर 450 ml विलियन बनाया जाता है, बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH घोलकर 450 ml विलियन बनाया जाता है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो जो आपको दे रखा है वो लिखो। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, देखो NaOH घोलकर कितना, आपको विलेय का द्रव्यमान दे रखा है। किसका, विलेय का द्रव्यमान। तो आप क्या लिखोगे, विलेय। और विलेय को किससे, कौन है, NaOH है, विलेय क्या है, NaOH। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 5 ग्राम। कितना, 5 ग्राम। और विलेय के द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, WB से। किससे,
बी से। अब आपको दे रखा है विलयन का आयतन, किसका, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किससे लिखेंगे, वी विलयन। कितना दे रखा है, 450 ml दे रखा है। अब आपको पूछता क्या है, आपको पूछता है मोलरता। क्या पूछ रहा है, मोलरता। तो मोलरता पूछता है तो इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो अपने क्या लिखेंगे कि विलेय का, अपन क्या लिखेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या अणु भार, ये क्या होगा। तो देखो NaOH अपने पास, क्या है NaOH, मैं इधर समझा देता हूं आपको, NaOH है, ठीक है। तो इस NaOH का अपन कैसे निकालेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40, कितना हो गया 40। तो इस प्रकार से ये निकला। अब ये बात आगे सारी समझ में, इस जो ये सारे मान अपने पास आए हैं, इस क्वेश्चन के लिखे हैं अपन ने, इसको अब इस फॉर्मूले में लिख दो। क्या था अपना फॉर्मूला, कैपिटल M बराबर WB किसमें, ग्राम में, अपॉन MB इंटू वी विलियन और इंटू 1000 कर दिया। अब देखो लिखो WB का मान कितना, 5, कितना 5, MB का मान कितना 40, इंटू यहां पे ऊपर कितना 1000 और यहां पे नीचे कितना 450। तो कर लो सोल्व इसको। तो क्या आ जाएगा, 10/36 यानी 5/18, क्या आ जाएगा 5/18। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 0.278, जिसको लिख देंगे कैपिटल M से, या आप इसको क्या लिख सकते हो, मोलरता की इकाई क्या होती है 0.278 मोल पर लीटर, क्या मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आया समझ में कैसे किया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आपकी एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या क्या दे रखा है और क्या अपने को करना है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और समझाता हूं आपको, क्या कि इस मोलरता पे, क्या बोल रहा हूं, इस मोलरता पे ताप का प्रभाव, कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ताप का प्रभाव। तो देखना स्टूडेंट्स, ताप का प्रभाव अपन ने देखो यहां पे ग्राम, यहां पे ml, मतलब विलेय का जो द्रव्यमान था, विलयन का आयतन। तो ये एक प्रकार से कौन सी का इकाई होगी, द्रव्यमान आयतन इकाई हो गई। कौन सी होगी, द्रव्यमान आयतन इकाई। हुई कि नहीं हुई, हुई। क्या हुई, द्रव्यमान आयतन इकाई, ठीक है। तो देखना कि ये द्रव्यमान होता है ना, ये द्रव्यमान, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आप देखना इधर इस आयतन को देखना, यहां पे एक विलयन लिया मैंने, यहां पे एक विलयन लिया, मानो 1 लीटर ही मान लो, 1 लीटर। इसको क्या किया, गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, मतलब ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया है। तो क्या होगा, ये उबलेगा, उबलेगा तो मतलब इसकी भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, तो इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो बढ़ेगा। और तो आयतन बढ़ेगा, क्या बोल रहा हूं देखो, ताप बढ़ाने पर, क्या बोल रहा हूं, ताप बढ़ाने पर आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। और अपन देखते हैं मोलरता में कैपिटल M होता है, वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखो V, ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अपन बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। और कैसे घटती है, कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो मोलरता घटती है, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि शुद्ध जल की
क्या शुद्ध जल की मोलरता होती है ना, शुद्ध जल की मोलरता वो 55.5 एम होती है। क्या 55.5 एम, या आपको कई बार इस 55.5 मोल पर लीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी ये जो इकाई थी क्या मोलरता वो हुई। कैसे कि अपने आपको ये पॉइंट यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है बढ़ता है, और मोलरता क्या होती है घटती है। आपको पूछेगा कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि समझाइए कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब अपनी सेकंड आती है क्या मोललता। तो गाइज अब अपन बात करते हैं मोललता की। तो देखो मोललता की सबसे पहले क्या करते हैं परिभाषा की बात। तो क्या लिखोगे कि 1 केजी, वहां पे क्या लिखा था 1 लीटर, विलियन लिखा था, लेकिन यहां पे क्या आएगा 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोललता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोललता। क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे अपने स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे स्मॉल एम से। ठीक है, और इसकी जो इकाई होती है वह होती है मोल पर केजी। वहां पे क्या होती है मोल पर लीटर, लेकिन यहां पे क्या हुई मोल पर केजी। अगर आपको मोलरता एकदम ध्यान से समझ में आ गई तो मोललता बहुत ज्यादा इजी है। तो ये अपने देखिए इसकी परिभाषा। अब इसके बनाते हैं फॉर्मूले। क्या बनाते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले देखो मोललता क्या होती है। मोललता इसमें देखो क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, क्या बोल रहा हूं विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, या वहां पे क्या लिया था विलियन का आयतन, लेकिन यहां पे विलायक का तो क्या विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी में। किसमें केजी में। और अगर यहां पे अपन को केजी में न देखकर किसमें दे दे ग्राम में दे दे, तब क्या करेंगे वही काम वहां पे 1000 से उसको ऊपर गुना किया था तो यहां पर भी 1000 आ जाएगा ऊपर। तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान। क्या विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में दे दे अपने को ग्राम में दे दे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत फॉर्मूले में, इन दोनों फॉर्मूले में किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत। ठीक है, अब देखो आगे अगर अपन निकालें कि अपने को पता है कि विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं अपन, तो क्या निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं मोल को लिखते हैं अपन एन से, और विलेय है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा विलेय के ग्रामों में मात्रा अपॉन क्या लिखेंगे विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। क्या लिखेंगे विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन क्या लिखेंगे विलेय का अणुभार, या आप लिख सकते हो विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इसमें लिखते हैं तो क्या आ जाएगा मोललता, क्या मोललता इज इक्वल टू क्या आ जाएगी विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, विलेय का
अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान, क्या, विलायक का द्रव्यमान। और यह द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो क्या लिखोगे, ग्राम, और ऊपर क्या कर दोगे, इंटू 1000। आगे बात समझ में, इतनी बात आई समझ में, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत? अब अपन इसकी टर्म्स के रूप में लिखे इसको, कि मोललता को स्मॉल m से, और विलय की ग्राम में मात्रा को कैसे लिखेंगे, विलय के अणुभार को कैसे लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे। तो देखना, मोललता को लिखते हैं स्मॉल m से, इज इक्वल टू विलय की ग्रामों में मात्रा, तो विलय का मतलब द्रव्यमान तो क्या आ जाएगा, W, किसमें, ग्राम में, इनटू क्या है ये, 1000, है ना। अब देखो आगे, विलय का अणुभार, अणुभार मतलब मास, और मास के लिए क्या लगाएंगे, B, मतलब विलय है तो B, ठीक है, इनटू विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान मतलब W, और विलायक के क्या लिए क्या लिखते हैं, A, और ये किसमें है, ग्राम में, इसीलिए तो ऊपर 1000 है। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, किसका, मोललता का, किसका आ गया, मोललता का। तो स्टूडेंट्स, मोलरता और मोललता, इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। इन्हीं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, है ना। तो अपन ने क्या किया, मोललता पढ़ा, मोललता की पहले परिभाषा, फिर इसके फॉर्मूले बनाए, और फॉर्मूले में अपन ने क्या निकाला है, ये वाला फॉर्मूला, कि WB क्या होता है। यहां पर आपको पूछे कि WB क्या है, तो आप क्या बोलोगे, विलय का द्रव्यमान। MB क्या है, तो क्या बोलोगे, विलय का अणुभार। WA क्या है, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। इतनी बात आ गई समझ। अब अपन क्या करते हैं, आपको एक बात और बता देता हूं यहां पर, कि जो ये मोललता होती है ये ताप से अप्रभावित होती है, यानी ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। तो आपके दिमाग में आएगा सर क्यों, तो उसका रीजन यही है कि देखो, द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो कौन सी खाई हुई है, द्रव्यमान प्रतिशतता, और द्रव्यमान होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, क्या, द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए ये मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा वो देखो, अब देखना कि आपको क्वेश्चन देगा ये, कि 10% W/W जलीय H2SO4, क्या बोल रहा हूं, 10% W/W जलीय H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है, देखो आपको एक बात बताता हूं, आपको अगर याद नहीं रहे ना, अगर याद नहीं रहे कि मोललता स्मॉल है कैपिटल M है, तो देखो मोललता इसको अपन बोलेंगे बड़ी मम्मी, क्या, बड़ी मम्मी, और मोललता इसको बोलेंगे अपन छोटी मम्मी, स्मॉल m। तो बड़ी मम्मी छोटी मम्मी से याद रख लो, कैपिटल M और स्मॉल, ठीक है। अब बता क्वेश्चन क्या है कि 10% W/W जलीय H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने इस 10% V/V बताया था, या आपको 10% V/W इनका मतलब बताया था। तो अब देखो यहां पर अपन जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो अपन लिखेंगे कि अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा हूं कि 10% W/W का मतलब क्या, कि यहां पर 10 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो आप क्या लिखोगे कि यहां पे देखो, इसका पहले मतलब बता देता हूं मैं आपको कि 10% W/W H2SO4 है, और वो भी कौन सा, जलीय H2SO4, क्या है, जलीय H2SO4। तो देखो अपन ने बोला था कि ये अगर जब भी दे रखा हो तो 10 W है तो ग्राम H2SO4, और बाकी 90 ग्राम क्या हो गया
जल। तो 10 ग्राम ये है, तो ये तो क्या हो गया, विलेय, और ये क्या हो गया, विलायक। आ गया समझ में, आ गया समझ, ठीक है। अब अपन करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो, अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान। क्या, विलेय का द्रव्यमान। विलेय क्या है अपना, H2SO4 का द्रव्यमान, और इसको अपन क्या लिखते हैं, WB, और वो भी क्या, ग्राम में। कितना है, 10 ग्राम। कितना, 10 ग्राम। और विलायक का द्रव्यमान कितना है, किसका, विलायक, क्या है, जल। इसका क्या है, द्रव्यमान, वो कितना है, और इसको अपन किससे लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं WA से, और कितना, 90 ग्राम। कितना, 90 ग्राम। ठीक है। अब आपको पूछता क्या है, आपको पूछता है मोल लता। क्या पूछता है, मोल लता। अब आपको क्या करना है, इस विलेय का अणुभार पता होना चाहिए, MB। क्या, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, ये कितना होगा। तो देखना, H2SO4 है, तो देखो H एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इसके। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, तो 4 है, तो कितना, 64। तो कितना आ गया टोटल, 98। क्या आ गया, 98। तो इसको यहां पे लिख देता हूं सीधा, 90। अब आपको ये जो मान दे रखे हैं, ये सारे के सारे आपको इस फॉर्मूले में लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इस फॉर्मूले में। तो अपना फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m इज इक्वल टू WB/MB। WB किस में था, ग्राम में। ठीक है, इंटू WA इंटू 1000, और ये भी किस में था, ग्राम में। अब अपन इसको लिखते हैं, WA का मान कितना है, 10। MB का मान कितना है, ये रहा अपने पास MB, कितना, 98। इंटू अपने को क्या करना है, WA मतलब विलायक, कितना, 90, और ऊपर कितना, 1000। ठीक है, ये कितना आ गया, इससे कैंसिल क्या आ गया, 1000/98 गुणा 9। इसको आप सोल्व करना, और इसका जो सोल्व करने के बाद जो मान आता है, वो आता है 1.13। क्या, 1.13 मोल पर केजी। क्या आता है, मोल पर केजी। तो ये था अपना क्या, मोल लता। तो आपको मोलरता और मोल लता में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब अपना जो नेक्स्ट आता है, वो आता है मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो नेक्स्ट जो सांद्रता की इकाई आती है, वो आती है मोल अंश। इसी का भी नाम है मोल भिन्न भी है, इसी का नाम ही मोल प्रभाज है, जिसे इंग्लिश में अपन मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझना यह है कि मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखना क्या होती है इसकी परिभाषा, ध्यान से सुना, इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, कि मिश्रण में उपस्थित, क्या, कि कोई मिश्रण अपने पास, उसमें क्या, मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव, क्या बोल रहा हूं, किसी अवयव के मोल अंश, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश, क्या, का मोल अंश, उस, क्या बोल रहा हूं, मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा मिश्रण के
कुल मोलों की संख्या के अनुपात को के मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, यह परिभाषा क्या है कि मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। तो देखो, ये आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उससे पहले आपको एक बार इस परिभाषा को याद कर लो। क्या? मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। ठीक है, इसको अपन अक्ष से लिखते हैं। किस से लिखते हैं? अक्ष से। मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज को किससे लिखते हैं? अक्ष से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखना कि अवयव का मोल भिन्न या अवयव के मोल अंश, अवयव का मोल अंश अक्ष क्या होगा? अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या अपोन में क्या होगा? अपोन में होगा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। क्या? मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो ये थी अपनी क्या? मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। तो जिसको अपन कैसे लेंगे कि जो अपने पास मिश्रण है उसमें अवयव के मोल, देखो जिस अवयव का अपन निकाल रहे हैं उसके अवयव के मोल और कुल मोल का, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल अंश या मोल भिन्न। अब यह होता है ना मोल अंश, ये एक इकाईहीन राशि है। क्या है? इकाईहीन राशि। और यह ताप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मोलों की संख्या ये आएगा तो ये द्रव्यमान, एक द्रव्यमान इकाई होगी और द्रव्यमान इकाई का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अपनी बात हुई। अब देखो, अपने इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको करते हैं। तो उससे पहले आप इस फॉर्मूले को एक बार वापस रिवाइज कर लो। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि किस प्रकार से अपन इसको करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना है इस एग्जाम्पल को। तो देखो कि अपने पास कोई एक बीकर है। ये क्या? अपने पास एक बीकर, इसमें अवयव भरे हैं। क्या भरे हैं? अवयव, जिसमें अवयव ए है और अवयव बी है। क्या बोल रहा हूं? दो अवयव हैं, अवयव ए व बी। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, अवयव ए व बी है, तो इस अवयव ए और बी को अपन क्या बोल सकते हैं? एक द्विअंगी विलयन है। क्या है? द्विअंगी, जिसमें क्या है? दो अवयव उपस्थित है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं? द्विअंगी विलयन। तो अपन बात करें कि अवयव ए के मोलों की संख्या, क्या बोले? अवयव ए के मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों को अपन किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। और किसके लिख रहे हैं? ए के, तो अवयव ए के मोलों की संख्या एन है। इसी प्रकार से अवयव बी के मोलों की संख्या क्या होगी? एन बी। क्या हो जाएगी? एन बी। और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मिश्रण के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या यानी एन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एन ए प्लस एन बी। क्या? एन ए प्लस एन बी। इतनी बात आई समझ में? अब अपन क्या करते हैं, अगर अपने को अवयव ए के मोल अंश निकालने तो क्या करेंगे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अवयव बी के मोल अंश निकाले तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या अपना फॉर्मूला क्या था कि अवयव, किसी भी अवयव है उसके मोल अपॉन कुल मोल, यानी मिश्रण के कुल मोल। तो यही तो था। तो अपन देखो, सबसे पहले बात करते हैं अवयव ए के मोल अंश, यानी अवयव
ए का मोल अंश, जिसे अपन किससे लिखेंगे, अक्ष ए से। तो कैसे निकालेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी अवयव के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, जिसको अपन बात करें आगे कि इस एन ए और एन बी मतलब अवयव ए के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो अपन मोलों की संख्या निकालते हैं, तो एन ए कैसे निकालेंगे, एन ए कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बट्टे अणुभार होता है। क्या होता है, अरे अपन मोलों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो क्या होता है कि मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे अणुभार, जिसको अपन W बाई एम भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो W A अपॉन एम ए। ठीक है, इसी प्रकार से एन बी निकालें तो क्या आ जाएगा, W B अपॉन एम बी। ठीक है, इनका मान इसके अंदर रख देते हैं, क्या, इनका मान इसके अंदर रख देते हैं। तो इसको देखना ध्यान से, मैं यहां पे रख रहा हूं, यहां पे देखना, अक्ष ए क्या हो जाएगा, फिर अपने क्या था एन ए, तो एन ए का मान रखेंगे W A अपॉन एम ए, अपॉन क्या था एन ए प्लस एन बी, तो एन ए का मान क्या है, W A अपॉन एम ए प्लस W B अपॉन एम बी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। यह होता है अवयव ए के मोल अंश का सूत्र। क्या, अवयव ए के मोल अंश का सूत्र। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको समझने की क्या, यहां पे क्या समझना है कि आपको कोई पूछे कि डब्ल्यू ए क्या है, तो क्या बोलोगे, अवयव ए का द्रव्यमान, और आपको बोले डब्ल्यू बी क्या है, तो आप बोलोगे अवयव बी का द्रव्यमान। आपको बोले कि एम ए क्या है, तो आप बोलोगे अवयव ए का अणुभार या अवयव ए का मोलर द्रव्यमान। आपको बोले एम बी क्या है, तो आप क्या बोलोगे अवयव बी का मोलर द्रव्यमान या अवयव बी का अणुभार। आया समझ में इतना। अब इसी प्रकार से अपन बात करें कि अवयव बी के मोल अंश निकालने अपने को, क्या, अवयव बी के मोल अंश। तो इधर ध्यान देना, अवयव बी के या बी का मोल अंश, का मोल अंश, जिसे अपन किससे लिखेंगे, अक्ष बी से। किससे, अक्ष बी से। तो क्या हो जाएगा, अक्ष बी बराबर कि अवयव कि जो भी अवयव है उसके क्या मोल, तो अवयव के मोल अपॉन कुल मोल, यानी मिश्रण के कुल मोल। तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसमें अपन मान रख देते हैं, कौन सा मान, एन बी का मान क्या हो जाएगा, डब्लू, क्या हो जाएगा, डब्लू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्लू, क्या, डब्लू ए अपॉन एम ए प्लस डब्लू बी अपॉन एम बी। आ गया समझ में इतना। अब आपको यहां पर भी पूछ सकता है कि यहां पे डब्लू बी क्या है, तो क्या बोलोगे, अवयव बी का क्या है, द्रव्यमान, और यहां पे बोले भार बोले, या आपको बोले एम बी क्या है, तो अवयव बी का मोलर द्रव्यमान। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि कैसे अपन ने मोल अंश निकाला या मोल प्रभाज निकाला। तो अपन वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्या, कि मोल अंश क्या होता है, मोल भिन्न क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। तो सुनना कि मोल अंश क्या होता है, कि कोई अपने पास मिश्रण है, क्या बोलो, कि मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव, क्या बोल रहा हूं, मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश क्या होंगे, कि उस अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। ठीक है, ये क्या होती है, एक मात्रक हीन इकाई होती है, इसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से अपन ने एक द्विअंगी विलयन लिया जिसमें अवयव ए के मोलों की संख्या Na थी, अवयव बी के मोलों की संख्या Nb थी, और कुल मोलों की संख्या थी Na प्लस Nb। अब अपने को अवयव ए के मोल अंश निकालने, तो क्या करेंगे, अक्ष से निकालना है, तो क्या करेंगे, उसके मोल अपॉन कुल मोल, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, जिसको अपने मोलों की संख्या क्या है, WA अपॉन
एम में एन बी का क्या है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इस प्रकार से अपन ने लिखा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स एक पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ये याद रखना आपको हमेशा कि आपके पास किसी भी मिश्रण में कितने भी अवयव हो, चाहे 1 2 3 4 5 कितने भी अवयव हो, उन सभी अवयव के मोल अंश का मान हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, मोल अंश का मान हमेशा 1 आएगा। कैसे कि अक्ष बराबर कितने भी हो, अक्ष ए प्लस अक्ष बी डैश 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 चलते जाओ अक्ष एन, इनका सभी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अक्ष ए प्लस अक्ष बी बराबर 1 है, तो अपन क्या लिखेंगे, अक्ष ए का मान क्या हो सकता है 1 माइनस अक्ष बी, या अक्ष बी का मान क्या हो सकता है 1 माइनस अक्ष ए। अरे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि इनके कितने भी अवयव ले लो, अपने पास कितने भी अवयव हो, उनके हमेशा हमेशा मोल अंश का मान या मोल भिन्न का मान कितना आता है, 1 आता है। इतनी बात आई समझ में। अब अगर अपन इस मोल अंश को, क्या बोल रहा हूं, इस मोल अंश को 100 से गुणा कर देते हैं, किससे, 100 से, तो ये क्या कहलाती है, मोल प्रतिशतता। क्या कहलाती है, मोल प्रतिशतता। क्या कि अगर मोल अंश को 100 से गुणा कर दिया जाता है तो वो कहलाती है मोल प्रतिशतता, या मोल अंश प्रतिशतता, या मोल प्रभाज प्रतिशतता, या मोल भिन्न प्रतिशतता। इन तीनों के एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको कोई भी नाम दे सकता है यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से अपन ने निकाले कि कैसे अपन ने इनके मोल अंश निकाले, और इनका मान होता है वो कुल मान हमेशा 1 होता है, और अगर मोल अंश को अपन 100 से गुणा कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, या इन मोलों की संख्या क्या कर दिया 100 से गुणा, तो क्या आ गया, मोल प्रतिशतता कहते हैं उसे। ठीक है,